हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। अपने वादे के अनुसार मैं फिर से हाजिर हूँ। मैंने कल के वीडियो में वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी जैसे वेरियस स्टेट एग्जाम और साथ ही साथ यूपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं आ गया हूँ उस डिटेल्ड वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी एंड यूपीएससी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपकमिंग 12th फेब को आपका बीपीएससी का एग्जाम है और मई में ही आपके यूपीएससी और एमपीपीएससी का एग्जाम शेड्यूल्ड है। और जहां तक है कि जून फर्स्ट वीक में या मैक्स सेकेंड वीक में आपके यूपीपीसीएस का भी एग्जाम होना एक निर्धारित है। टेंटेटिव डेट जो है या टेंटेटिव टाइम की बात करें तो वो आपके जून तक यूपीपीसीएस का भी एग्जाम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कौन कौन से हथियार होने चाहिए। हथियार आपके क्या है? बुक्स। बुक्स जो है वो आपके हथियार है किसी युद्ध को लड़ने के लिए। सिविल सर्विस एक युद्ध है और उस युद्ध में जब आपके पास अच्छे अच्छे हथियार होंगे, ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, सुदर्शन जैसे हथियार होंगे, तभी आप अपने जो विरोधी हैं उनको परास्त कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से वो हथियार हैं, कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट बुक्स है जिसके दम पर आप युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने विजय झंडा जो है उसको फहरा सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहली बुक बात करें हम लोग तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक पहले होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अगर हम लोग बात करें तो आप यूपीएससी के लिए दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको ले सकते। पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। आप ऐसे ही घटना चक्र की आती है, खासकर हिंदी मीडियम वाले घटना चक्र को ले, वो ज्यादा अच्छी बुक है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के पास दो ऑप्शन बचता है, एक दिशा पब्लिकेशन की और एक दूसरी केवीसी नैनो की आती है बिहार के लिए। अगर हम लोग बात करें यूपीपीसीएस के लिए तो आप यूपीपीसीएस के लिए दिशा की बुक को रेफर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए आप घटना चक्र की, और ऐसे ही आप एमपीपीसीएस के लिए भी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं और यूपीएससी के लिए भी। तो कौन सी बुक पीवाईक्यू की आप रेफर कर सकते हैं? अगर आपको घटना चक्र का ऑप्शन मिलता है तो सबसे बेस्ट वो है, आप उसको लीजिए। अगर घटना चक्र का ऑप्शन नहीं है तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं पीवाईक्यू की। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पीवाईक्यू के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है कोई हमारी, तो हमारी सबसे एक घटना चक्र ने एक सीरीज निकाली है जो कि रामबाण है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। कोई भी प्रिपरेशन हो, आप एसएससी की कर रहे हैं, टीचिंग की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, तो एक घटना चक्र की बुक आई है वो रामबाण है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए बुक है, इसका नाम है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जीएस दृष्टि। कौन सी बुक है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जीएस दृष्टि। अगर इस बुक की बात करें तो इसकी कई सीरीज ऐसे पतले पतले में आई है। इसमें पॉलिटी आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी मिल जाएगा, जनरल साइंस मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस बुक को आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पा सकते हैं। तो ये बुक आपके लिए रामबाण है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप इसको जरूर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो अंदर कंटेंट दिया हुआ है वो कंटेंट क्या है? वो पिक्टोरियल ग्राफ में है, पिक्टोरियल है, चित्रात्मक इसमें विश्लेषण किया गया है, जिससे आपकी को जो चीजें हैं वो पढ़ना आसान हो जाएगा और रिकॉल करना भी आसान हो जाएगा। तो आप लोग कृपया करके इस बुक को जरूर पढ़ें। ये बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके प्रिपरेशन में। ये मैं पॉलिटी की दिखा रहा हूं, इसी तरह आपको ये देखिए इतिहास है, हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है सारी बुकें, आप इसको हिंदी में भी बाय कर सकते हैं। देखिए ये है आपकी हिस्ट्री है, इतिहास, ये देखिए ज्योग्राफी की बुक है, आप देख सकते हैं। ऐसे आप इकोनॉमिक्स की भी देख सकते हैं, तो सॉरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की भी देख सकते हैं, और ऐसे आपको जनरल साइंस की बुक मिल जाएगी। सारी बुक्स की ऐसे करके छोटी छोटी पतली पतली सीरीज आई हैं, आप इनको जरूर लें। मैं इसको फोर्सफुली कह रहा हूं कि आप इसको जरूर लीजिए, बार बार इसको बल देके कह रहा हूं। ये आपके हर एक एग्जाम में, बेसिक एग्जाम से लेकर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए एक रामबाण है।
इसको पढ़ के देखिए, आपको बहुत ज्यादा आउटपुट मिलेगा। क्योंकि इससे क्या है कि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम में जब 4 दिन बचते हैं, 5 दिन बचते हैं ना, तो मोटी बुक्स को पढ़ के रिवाइज करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और रिवीजन हो नहीं पाता। आप जितने भी पढ़ाकू टाइप के हों, लेकिन चैलेंजिंग बहुत हो जाता है। लेकिन इन बुक्स से क्या है, जो आपने पढ़ा है उसका ये समरी है, जो आपको कम समय में ज्यादा पढ़ने का मौका देती है। इनपुट कम देके आउटपुट वाला। मेरा हरदम फोकस रहता है कि आप इनपुट कम लीजिए और आउटपुट ज्यादा निकले। तो इस बुक से आप इनपुट कम देके आउटपुट ले सकते हैं। तो इस बुक को जरूर से जरूर रेफर करें, ध्यान दें। तो ये तो हमारा था रामबाण। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी बुक किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैं जनरली इस वीडियो में फोकस करके बता रहा हूँ स्टेट पीसीएस के ऊपर। तो आपको हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जो रामबाण मैंने बताया घटना चक्र की, वो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अब बात करें हम लोग हिस्ट्री के लिए, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जानते ही होंगे, आप लोगों ने सुना ही होगा नाम, स्पेक्ट्रम की घटना चक्र है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझाया गया है और आपको इससे डिटेल्ड बातें पता लगेंगी, डिटेल्ड आपकी नॉलेज बढ़ेगी, डीप नॉलेज आपका होगा। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, हिंदी इंग्लिश दोनों पब्लिकेशन है इसकी, आप मार्केट से ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट बात करें तो हमारी अगली बुक है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात करें तो खासकर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए, प्रीलिम्स में क्या है, इंडियन ज्योग्राफी आता है, किसी भी स्टेट पीसीएस, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप कोई बुक मत पढ़िए। मैं अपने इस वीडियो पे जो मेरे प्लेलिस्ट चल रही हैं, उनमें मैं ज्योग्राफी के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, उस पूरे सिलेबस को मैं कवर करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, विश्व भूगोल से, उसको मैं पूरा कवर करूंगा। और उसके लिए अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आउटपुट बहुत आपका कम हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस मतलब बहुत ही डायनेमिक है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वेरिएबिलिटी रहती है, और उसमें आप बुक्स खरीदेंगे तो बहुत सी बुक खरीदनी पड़ेगी और उसका आउटपुट आपको बहुत कम निकलेगा। तो आप लोग इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक खरीदें, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं सब कवर कराऊंगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ के अगर बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो आप ले सकते हैं महेश कुमार बर्नवाल सर की बुक। महेश कुमार बर्नवाल, कॉस्मोस पब्लिकेशन की बुक है, कॉस्मोस प्रकाशन की, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप मार्केट से इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल बुक है और इसमें भी बहुत अच्छा और सिस्टमेटिकली चीज दिया हुआ है। तो कौन सी बुक? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, महेश कुमार बर्नवाल सर की। तो ये तो थी हमारी ज्योग्राफी की। अगर हम लोग बात करें अपने अगले बुक की, तो हमारी अगली बुक है पॉलिटी की। अगर बात करें पॉलिटी की, तो आप लोग जानते होंगे गुरु ग्रंथ है गुरु ग्रंथ है लक्ष्मीकांत। लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है, उसको पढ़ना ना इतनी आसान बात है नहीं। तो अगर आपको लक्ष्मीकांत का कोई अल्टरनेटिव चाहिए जिससे कि आप कम पढ़ के ज्यादा आउटपुट निकाल सकें, क्योंकि लक्ष्मीकांत आप मेंस में पढ़ लेंगे तो पूरा मेंस का भी सिलेबस लक्ष्मीकांत से कवर होता नहीं। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, गूगल पे सर्च करके टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनानी होगी। तो वैसे भी आपका पूरा काम उससे हो नहीं रहा है कि आप एक बुक से ही प्रीलिम्स मेंस दोनों कवर कर लें। तो आप प्रीलिम्स के लिए स्पेशली मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको भी महेश कुमार बर्नवाल वाली सर की बुक फॉलो करिए, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत ही सिस्टमेटिक करके ग्राफ्स चार्ट्स द्वारा चीजों को समझाया गया है। कौन सी बुक है ये देख सकते हैं आप, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बाय महेश कुमार बर्नवाल, देख लीजिए। तो ये आप बुक ले सकते हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन की। इसमें आपको चीजें जो है थोड़ा सिस्टमेटिकली दिखेंगी और थोड़ा आपको ये रिमेम्बर और रिकॉल करना आसान हो जाएगा। कौन सी बुक? पॉलिटी की। तो आप लोग इसको जरूर रिफर करें अगर आप लक्ष्मीकांत के सिवा कोई अल्टरनेटिव यूज करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट बुक बात करें, अब आता है इंडियन इकोनॉमी। स्टेट पीसीएस में इंडियन इकोनॉमी का वो वेटेज नहीं है जो यूपीएससी में है। तो अगर आप डॉक्टर रमेश कुमार वाली बुक पढ़ने जाएंगे, मोटी वाली, तो आपके लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, खासकर स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए। आप लोग कोई पतली सी बुक, क्योंकि चाहे यूपी पीसीएस हो या चाहे बिहार पीसीएस हो, मैक्सिमम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड रहते हैं, और जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप उतनी मोटी बुक पढ़ना मेरे हिसाब से वो जायज नहीं है। टाइम ऑफ
जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप एक पतली सी बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, दृष्टि विकास कीर्ति सर वाली दृष्टि पब्लिकेशन की, जिस बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमी क्विक बुक। कौन सी? इंडियन इकोनॉमी क्विक बुक। अब इस बुक की बात करें तो ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर कर देगी, प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि जो मेंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब चीजों को यहाँ इसमें कवर किया गया है। और साथ ही साथ जो प्रीलिम्स के चैप्टर हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इन सब चैप्टर्स को बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से कवर किया गया है। थोड़ा मुझे क्या है ना कि पढ़ने या पढ़ाने दोनों में वही चीज मजा आती है जिसमें थोड़ा आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो, एरो के माध्यम से हो, ग्राफ्स बने हो, उससे चीजें क्या होती है रिकॉल करना और समझना इजियर हो जाता है, बहुत दिनों तक याद रहता है। तो इसे आप इसमें देखिए कितना सिस्टमेटिकली एरो के माध्यम से चीजों को समझाया गया है, ग्राफ्स बनाए गए हैं, बगल बगल में बॉक्सेस में समझाया गया है। तो इस टाइप की चीजों से आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ना चीजें आसान हो जाती है। तो आप लोग क्विक बुक फॉलो करिए, इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि पब्लिकेशन की, एक अच्छी बुक है और ये मैंने खुद पढ़ा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छी बुक है। नेक्स्ट बात करें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें तो प्रीलिम्स में 5-6 क्वेश्चन लगभग हर एक स्टेट पीसीएस में आता है या 10 आ जाता है कभी कभी, तो क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो है एक हॉट टॉपिक बना हुआ है इन्वायरमेंट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग करंट्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो उसके लिए अगर आपको मेंस के लिए कवर करना है, प्रीलिम्स के लिए जो मैंने भी घटना चक्र की पतली वाली बुक दिखाई थी वो सफिशिएंट है, जो रामबाण मैंने बताया था। लेकिन मेंस के लिए अगर आप कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की ये बुक ले सकते हैं। ये भी किसकी है? क्विक बुक है, दृष्टि पब्लिकेशन। दृष्टि पब्लिकेशन यानी विकास कीर्ति सर वाली कोचिंग की। तो कौन सी बुक है? दृष्टि पब्लिकेशन की। और ये जितनी मैंने बुक बताई अभी, ये सारी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मिल जाएगी। मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, आप लोग इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मार्केट से बाय कर सकते हैं। तो ये तो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक। अब बात करें, हम लोग आते हैं बिहार स्पेशल पे। अगर बात करें बिहार स्पेशल पे तो बिहार के लिए आप ले सकते हैं बिहार समग्र। बिहार समग्र बाय केबीसी नैनो। केबीसी नैनो की बिहार समग्र की बुक है। वैसे तो एक और पब्लिकेशन आती है क्राउन की, मैंने क्राउन भी देखा, मेरे पास क्राउन भी है और बिहार समग्र की केबीसी नैनो भी है, लेकिन दोनों मीडियम में आती है, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन ये बिहार समग्र वाली ज्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और पॉइंट वाइज चीजें बहुत आसान हो जाती है पढ़ने में। तो आप लोग, क्राउन भी अच्छी बुक है नो डाउट, लेकिन बिहार समग्र उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन है और उसमें जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली पढ़ना है तो बिहार समग्र केबीसी नैनो को फॉलो करिए। और मेंस के लिए इसकी अलग से एक बुक आती है बिहार समग्र मेंस के लिए, तो उसको ले सकते हैं। और ब्रिटिश क्राउन भी अच्छी ही बुक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी है। अब बात करें यूपी पीसीएस की भी, यूपी स्पेशल की बुक आती है, तो आप उसके लिए घटना चक्र को रिफर कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। घटना चक्र की पतली सी बुक आती है, मेरे पास अभी इस समय प्रेजेंट में है नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया रामबाण वाली बुक्स पतली पतली, उसी तरह आपकी मैं दिखाता हूँ। जैसे ये वाली बुक्स है, ऐसे थोड़ा सा मोटी इससे घटना चक्र की मेंस की बुक आती है, आप लोग प्रीलिम्स की बुक आती है यूपी स्पेशल की, आप लोग उसको भी ले सकते हैं। तो वो भी अच्छी बुक है घटना चक्र की यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए। बात करें एमपीपीएससी स्पेशल के लिए तो आप लोग ले सकते हैं महेश कुमार बनवाल सर की एमपी मतलब स्पेशल बुक आती है एमपी स्पेशल करके, उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दो और बुक मेरे पास इंपॉर्टेंट है जिसमें आप इन दोनों को और जरूर ही ले लीजिए, बाकी और बुक्स भी हैं, आप चाहिए तो इस सीरीज की और भी बुक्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले और लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रह गया था वो था साइंस। आप लोग साइंस के लिए जो है, साइंस का वेटेज यूपी पीसीएस में लगभग 30 क्वेश्चंस, बिहार में 30 क्वेश्चंस, मतलब बीपीएससी में, एमपी पीसीएस में भी 20-25 क्वेश्चन आ जाता है। तो हर एक पीसीएस में उसका वेटेज है, सफिशिएंट वेटेज है। तो आप उसके लिए आप कोई बुक पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन घटना चक्र की जो ये प्रीव्यू आती है पूर्वावलोकन करके, इसको जरूर लें।
ये मोटी सी बुक भले दिख रही है, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कोई भी स्टेट पीसीएस में साइंस के क्वेश्चन तो आपसे 30 में से 28 से ज्यादा सही होने वाले हैं। तो 30 में 28 27 अगर आप इसको पूरा कवर कर लेते हैं तो आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर लेंगे। कौन सी बुक है? पूर्वालोकन जनरल स्टडीज प्रीव्यू घटना चक्र। ये दोनों मीडियम में आती है, हिंदी और इंग्लिश। आप बाय कर सकते हैं, मेरे पास इंग्लिश मीडियम है और इसमें सिस्टमेटिकली सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो इसी तरह घटना चक्र की ही पूर्वालोकन आती है, हिस्ट्री की आप लोग ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और इसी तरह पॉलिटी की भी आती है, भूगोल की भी आती है, राजनीतिक विज्ञान जिसे मानते हैं वो भी आती है, और ऐसे ही आपकी इकोनॉमिक्स भी आती है। तो सारी बुक्स आप पूर्वालोकन लेंगे, इससे क्या होगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी क्या होगी, जो इफिशियंसी है वो तेजी होगी, एरर आप जो कर रहे हैं उसको कम होगा, आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो भी कम हो रही है। तो इसके लिए आप इसको यूज करके आप क्या है कि अपना एरर सिली मिस्टेक कम कर सकते हैं और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए। अब बात करते हैं द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कौन सी होगी? आप सब लोग जान चुके होंगे, हर एक एग्जाम में किंग कहा जाने वाला, दैट इज करंट अफेयर। किंग है वो हर एक एग्जाम का। सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और उस खाई को भरता है ना ये करंट अफेयर। तो मैं ओवरऑल हर एक एग्जाम की बात करूं, बेसिक्स टीचर से लेकर एसएससी, रेलवे, बैंक, अप टू यूपी पीसीएस तक, एमपी पीसीएस, बीपीएस मतलब स्टेट पीसीएस तक, तो आप लोग एक बुक को जरूर रेफर करें इन सब एग्जाम के लिए। वो है इडुटेरिया की करंट अफेयर्स। बहुत ही अच्छी बुक है ये इडुटेरिया की करंट अफेयर। आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप मान लीजिए बैंक के दे रहे हैं, रेलवे के दे रहे हैं, जहां करंट का वेटेज कम है वहां पे एक बुक फॉलो करिए, केवल और केवल इडुटेरिया। तो इडुटेरिया की करंट अफेयर की बुक आप लोग जरूर फॉलो करें। तो ये मेरे पास पुराना वर्जन है, अभी जनवरी में हो सकता है नया वर्जन आ जाए, मतलब नया पब्लिकेशन आ जाए, तो आप लोग उसको लीजिए करंट अफेयर। और खासकर बीपीएससी वाले बच्चे तो उसे जरूर ले लीजिए, रामबाण है बीपीएससी की, मैक्स टू मैक्स करंट अफेयर्स में से फंस जाते हैं। तो ये आप लोग का हो गया इडुटेरिया का करंट अफेयर। अब बात करें सेकंड, अगर आप लोग बहुत लोग दो करंट अफेयर की बुक प्रेफर करते हैं क्योंकि एग्जाम का डायनेमिक्स बहुत चेंज हो रहा है, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी जो रीच है बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप एक दूसरी करंट अफेयर की बुक खासकर प्रीलिम्स के लिए यूज कर लें, स्पीडी की। कौन सी बुक? स्पीडी की। तो आप लोग स्पीडी की बुक इसको यूज कर सकते हैं। आप दो बुक के साथ जाएंगे तो आपके मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कवर होने के चांस है, क्योंकि अब एक बुक से अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन आता है तो 20-22 ही फंस सकता है इस इडुटेरिया से, लेकिन आप इसको भी साथ में कवर कर लेंगे तो आपकी रीच 28 तक 27 तक हो सकती है। तो इसको जरूर फॉलो करें। सेकेंड, अब हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। तो बिहार स्पेशल के लिए आप लोग दो बुक आती है, एक इडुटेरिया की आती है बिहार स्पेशल और एक स्पीडी की। तो दोनों में से आपके पास कोई हो, दोनों अच्छी बुक है, लेकिन मैं ये कहूंगा इडुटेरिया थोड़ी ज्यादा अच्छी है स्पीडी से। लेकिन अगर आपके पास स्पीडी भी है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, दोनों बहुत अच्छी बुक है। आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी मिल जा रही है मार्केट में आपको इजीली, दोनों अच्छी। ये है आपकी वार्षिकांक बिहार। अगर हम लोग बात करें यूपी पीसीएस के स्पेशल के लिए करंट अफेयर की बात, तो यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र की करंट अफेयर आती है उसको ले सकते हैं। और ओवरऑल यूपी पीसीएस का करंट आपको अगर कवर करना है तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो है आपके पास घटना चक्र की जीएस दृष्टि। तो जीएस दृष्टि से आप हिंदी मीडियम का पूरा यूपी पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर है कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपके पास जीएस दृष्टि का स्कोप नहीं है, क्योंकि उसका पब्लिकेशन केवल हिंदी में होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए आप यही इडुटेरिया और साथ ही साथ अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो स्पीडी को भी पढ़ लीजिए। ये दो बुक्स आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कवर कर देंगी। लेकिन अगर मेंस की बात करें किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए तो इन सब बुक से करंट अफेयर कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मेंस में आपको चाहिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए आपको एक रामबाण है, वो चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, और वो है विजन आईएएस की नोट्स। मीन्स विजन आईएएस का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं मेरे हिसाब से। ये सबसे बेस्ट बुक है, या सबसे बेस्ट नोट्स आती है, मंथली मैगजीन है ये, वो है विजन आईएएस। तो विजन आईएएस
मेंस के लिए आप लोग फॉलो करिए, बेस्ट बुक है। नेक्स्ट बात करें, आप लोग साथ में एक मैप जरूर रखें। ये मैप है, मैप जरूर रखिए, इसमें इंडियन वर्ल्ड सारे मैप्स रहते हैं, उसके आउटलाइन है। आप लोग इस मैप को जरूर रखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी की चीज़ों को मैप पे पढ़ें, इससे क्या होगा, आपको रिमेंबर जो रहेगा बहुत ज़्यादा दिनों तक रहेगा, निकाल आपको इजी वे में हो जाएगा। तो मैप जरूर रखें। और उसके साथ मैं एक लास्ट चीज़ दिखाना चाहूँगा, क्या है कि आज हर एक एग्जाम में स्कीम्स पॉलिसीज पूछी जाती हैं, प्रीलिम्स में हो या मेंस में, आप उसका यूज करके आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब से पूछ लेता है, अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है, ओल्डर पर्सन के लिए क्या है, एलजीबीटी के लिए क्या है, या हेल्थ में क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट के द्वारा है, एजुकेशन में क्या है। ऐसे कई क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये योजना कब दी गई थी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इन सबको डील करने के लिए आप बार बार 10 जगह से ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में 10 पिक्चर बनने लगेंगे, और उसको आप जब एग्जाम में याद करेंगे तो याद हो नहीं पाता है। इसलिए अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप अंत तक एक चीज फॉलो कर लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए। और मैं उसके लिए बेस्ट जो सलूशन दूंगा वो है बुक शिल्प पब्लिकेशन की। शिल्पी वर्मा और विशाल शर्मा का एक चार्ट आता है, इसमें मैं दिखा रहा हूं, बुक शिल्प पब्लिकेशन की एक चार्ट आता है जिसका नाम है स्कीम्स पॉलिसीज एंड नेशनल मिशंस। स्कीम्स पॉलिसीज एंड नेशनल मिशंस, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। सारी योजनाओं का इसमें जिक्र है एक तरफ से, और सबके बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया हुआ है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इस चार्ट को जरूर खरीदें। जैसे मैं आपको कोई एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये कब लॉन्च हुआ था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसमें कौन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे। जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी योजना के बारे में चाहिए आपको यहाँ से पूरा क्लियर मिल जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर खरीदें। ये एक बहुत अच्छा, ये भी एक रामबाण ही है कि स्कीम्स और पॉलिसीज हर एग्जाम में 2-3 स्कीम पॉलिसीज, मेंस में आपके आंसर राइटिंग को बहुत ही इसको अच्छा करने में मदद करेगी, इसको आप जरूर लें। तो ये, और लास्ट में बचता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल टॉपिक्स आते हैं, तो उन फैक्चुअल टॉपिक्स को और साथ ही साथ इन बुक्स के जो मैंने बताया पूरे सिलेबस को मैं इस चैनल में कवर करूंगा। मीन्स जो फैक्चुअल टॉपिक्स आ जाते हैं एग्जाम में, वेरियस लोकल विंड्स पूछ लिया जाता है, जैसे कि सीज और बॉर्डरिंग कंट्रीज को मैंने कवर किया है, इस टॉपिक तरह के टॉपिक आते हैं, वेरियस एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में जो फैक्चुअल टॉपिक्स है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन सब चीजों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। और अभी आपका एक पार्ट रह गया, वो है आपका एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री, प्राचीन और मध्यकालीन भारत। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, प्रीलिम्स से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे वीडियोस अपलोड करूंगा 1 बाय 1 मेरे चैनल पर। और साथ ही साथ मैंने जो बुक बताई है पूर्वालोकन की, प्रीव्यू की, घटना चक्र की, आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो मैं इन सब चीजों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके एग्जाम में, किसी भी स्टेट पीसीएस में या जनरल किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ, इकोलॉजी से रिलेटेड आते हैं, ज्योग्राफी से, सीज, बॉर्डरिंग कंट्रीज, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, ऐसे कई क्वेश्चंस आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सब चीजों को हिस्ट्री से, जो जैसे 1857 रिवोल्ट्स के कौन कहाँ से लीड कर रहा था, या बात करें कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हुए थे, समाज सुधार आंदोलन जो हुए थे, उसको किसने कौन सा चलाया, किसने चलाया, ब्रह्म समाज किसने शुरू किया, देव समाज, ऐसे कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो इन सब फैक्चुअल टॉपिक को मैं पूरा कवर करूंगा 1 बाय 1 इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप जब जुड़ेंगे तो आप एक सब्सक्रिप्शन देंगे, उस सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। सो आप लोग प्लीज मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।